सत साहिब। उपदेष्टाओं को चेतावनी। आज का विषय है उपदेष्टाओं को चेतावनी। पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बारी, तरसावत जो होएगा पीवेगा झक मारी। उपदेश क्या देते फिरते हो, सबके मन में ज्ञान का सागर भरा है। अर्थात सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं। जो व्यक्ति सत्य उपदेश का प्यासा होगा वह अहम भाव छोड़कर स्वयं ग्रहण करेगा। कुछ उपदेशकों का मुँह हर समय चरचराता रहता है। वे इस ताक में रहते हैं कि कोई मिले मैं उसे उपदेश देना शुरू करूं। सुनने वाले चाहे थक जाएं, परंतु ऐसे उपदेशक नहीं थकते। एक चर्च में एक पादरी प्रवचन देने आई। उनका प्रवचन शुरू हुआ। रात के 10 बज गए, परंतु उनकी वाणी रुक ही नहीं रही थी। लोग उठ उठ कर जाने लगे। काफ़ी लोग चले गए। रात के 11 बज गए। प्रवचन कक्ष से सभी लोग चले गए थे। केवल एक आदमी था जो पादरी की तरफ निगाह लगाए बैठा था। पादरी ने कहा, आपकी श्रद्धा धन्य, आपको मेरे उपदेश में रस आ रहा है। भले ही सब चले गए, जब तक आप सुनना चाहेंगे मैं बोलता रहूँगा, चाहे सुबह हो जा। सतपात्र एक काफ़ी होता है। उस आदमी ने कहा, महाशय, मैं इस मकान का चौकीदार हूँ। जब तक आप इस कक्ष से बाहर नहीं होंगे तब तक मैं अपने घर जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें मुझे ताला लगाना पड़ेगा। उपदेश देने और प्रवचन करने की अति मत करो। संसार भर को चेताकर उन्हें शिष्य तथा अनुगामी बनाने की इच्छा प्रबल मोह है। इससे संसार का तो कोई कल्याण नहीं होता, अपना अकल्याण होता है। संसारियों के मन में अनेक कल्पनाएं और कामनाएं भरी हैं। जब तक उनका भी लक्ष्य आपकी ओर नहीं होगा तब तक आपके उपदेशों की झड़ी लगा देने मात्र से उनको बोध नहीं होगा। पहले साधक बनो। विवेक वैराग्य संपन्न किसी सतगुरु की शरण में जाओ। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करो। विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा करो। स्वरूप ज्ञान तथा पवित्र रहने का बोध प्राप्त करो। सम दम एकांतवास वैराग्य दृष्टाभ्यास और साधनों द्वारा स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। संसार से पूर्ण अनासक्त होकर स्वरूप स्थिति में पूर्ण निमग्न हो जाने के बाद ही दूसरों को चेताने की बात सोचो। स्वयं तृप्त होकर ही दूसरों को उस तरफ प्रेरणा दे सकते हो। केवल वाणी से उपदेश पर्याप्त नहीं है। यही महापुरुषों का अनुक्रम है। कितने उपदेष्टा नामधारी तो विवेक वैराग्य तथा सदाचार की बातें ही दूर, वे साधारण आचरण तक का पालन नहीं करते। वे बीड़ी सिगरेट तथा गांजा भांग उड़ाएंगे, मुख में पान तंबाकू भरकर तब उपदेश देने खड़े होंगे। उनका मुँह देखो तो भड़भूज का भाड़ बना रहता है। जैसे भड़भूज भाड़ में लकड़ी, कंडे, पैरा, पत्ते आदि सब झोंकता रहता है, वैसे वे अपने मुँह में जो पाते हैं झोंकते रहते हैं। उपदेशकों को गुरुओं, अध्यापकों आदि के दांत मोती के समान चमकते रहने चाहिए। अपात्रों के पीछे मत दौड़ो, सत्पात्रों को उपदेश दो। जो जीव झांकी न उपजे तो कहा पुकार कबीर। यदि व्यक्ति के मन में प्रेम न उत्पन्न हो तो उपदेश देने से क्या फायदा। अतएव सत्पात्रों को उपदेश दो। घर घर सायर बारी। सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं। सबके मन में ज्ञान का सागर होने का अहम भाव है। मुझे तो कई बार ऐसा होता है, लोग मिलने आते हैं और
जब तक पास में बैठे रहते हैं केवल अपनी बातें सुनाते रहते हैं, वे सुनना कुछ भी नहीं चाहते। जब वे अपना वक्तव्य देकर उठकर जाने लगते हैं तब कहते हैं कि आपके सत्संग से बड़ा आनंद आया। सतगुरु विशाल साहिब से एक सज्जन मिलने आए, नमस्कार कर बैठ गए और लगे श्लोक पर श्लोक उछाड़ने। बहुत देर तक वे धारा प्रवाह अपनी बातें कहते रहे कहते रहे और बीच बीच में विशाल देव से कहते जाते थे कि महाराज आप कुछ सुनाएं। विशाल देव चुप बैठे सुनते रहे। जब आगंतुक सज्जन बहुत समय तक बोलते रहे तब अंत में उन्होंने पुनः कहा कि आप कुछ सुनाएं। विशाल देव ने कहा, आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि उसमें घुस पाना ही कठिन है। जब कभी आप शांत होंगे तब समय देखकर मैं भी कुछ कहूँगा। वे सज्जन चले गए। कुछ दिनों के बाद पुनः आए और नमस्कार कर चुपचाप बैठ गए। 10-15 मिनट बैठे रहे। वे भी चुप और विशाल देव भी चुप। वे इस चुप्पी से घबरा गए और उन्होंने कहा, महाराज कुछ सुनाइए। विशाल देव ने कहा, अभी आप केवल बाहर से मौन हैं, आपके भीतर शब्दों की भीड़ उतनी ही है। आदमी जब तक अपने मन की को खाली कर विनम्र होकर कुछ ग्रहण करने के लिए न बैठे तब तक वह उपदेशों का पात्र नहीं है। जिसको सदुपदेश की पिपासा होती है वह स्वयं विनम्र होकर गुरुजनों के निकट आता है। सतगुरु ने इसी साखी प्रकरण में कहा कि जिसमें ग्रहण करने की भावना होती है वह निरहंकारी होता है और जो अहंकारी होता है वह ग्रहण करने वाला नहीं है। वह तो शब्दों की छाया पकड़कर घूमता है। गीताकार ने भी बताया है कि सत्योपदेश का अधिकारी कौन होता है। कहा है, तत्व जानने वाले ज्ञानियों के शरण में तो तू विनम्रतापूर्वक जाकर उनकी सेवा कर, उनसे श्रद्धापूर्वक प्रसन्न कर, वे तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन है, प्रणिपात, सेवा तथा प्रसन्न। प्रणिपात का अर्थ है चरणों पर झुकना, अतएव विनम्र सेवा तथा प्रसन्न जिज्ञासा से ज्ञान पाने का अधिकार प्राप्त होता है। सार्वजनिक सभा में तो प्रवक्ता प्रवचन देता है। हाँ, वह सभा में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की योग्यता एवं पात्रता का अनुमान लगाकर तदनुसार उपदेश करता है। सार्वजनिक सभा में भी प्रवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा उपदेश करे जिससे कुछ न कुछ सभी प्रकार के पात्रों को शिक्षा मिल जा। सत साहिब।